आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इश्यू पर जो धीरे धीरे आम लोगों की लाइफ, इंडिया की इकोनॉमी और फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से डायरेक्टली कनेक्ट होता जा रहा है। सोशल मीडिया से लेकर पॉलिटिकल सर्कल्स तक हर जगह एक ही डिस्कशन चल रहा है, इंपोर्ट ड्यूटी इश्यू, फॉरेन रिजर्व्स का प्रेशर और पीएम नरेंद्र मोदी का हैदराबाद में दिया गया स्टेटमेंट। पीएम मोदी ने हैदराबाद विजिट के दौरान जो बात कही, उसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि अननेसेसरी पेट्रोल और डीजल का यूज कम करें और 1 साल तक नॉन एसेंशियल गोल्ड शॉपिंग से बचने की कोशिश करें। कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। जैसे ही ये स्टेटमेंट सामने आया, सोशल मीडिया पर रिएक्शंस की बाढ़ आ गई। कुछ लोगों ने इसे देश के लिए रिस्पॉन्सिबल अपील बताया, तो कुछ ने इसे इकोनॉमिक वार्निंग की तरह देखना शुरू कर दिया। अब सवाल ये है कि आखिर पीएम मोदी ने ऐसी अपील क्यों की? पेट्रोल कम यूज करना और गोल्ड ना खरीदने की बात अचानक क्यों उठाई गई? क्या इंडिया की इकोनॉमी पर सच में इंपोर्ट का प्रेशर बढ़ता जा रहा है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका आम आदमी की लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है? आज के इस वीडियो में हम इसी पूरे मुद्दे को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे इंपोर्ट ड्यूटी क्या होती है, इंडिया को सबसे ज्यादा किस चीज को इंपोर्ट करना पड़ता है, फॉरेन रिजर्व्स का रोल क्या होता है और पीएम मोदी के स्टेटमेंट का असली इकोनॉमिक कनेक्शन क्या है। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी होती क्या है। जब कोई देश किसी दूसरे देश से सामान खरीदता है, उसे इंपोर्ट कहा जाता है। इंडिया भी बहुत सारी चीजें दूसरे कंट्री से खरीदता है, जैसे क्रूड ऑयल, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, केमिकल्स और कई लग्जरी प्रोडक्ट्स। जब ये प्रोडक्ट्स इंडिया में आते हैं तो गवर्नमेंट उन पर टैक्स लगाती है, जिसे इंपोर्ट ड्यूटी कहा जाता है। गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी इसीलिए लगाती है ताकि एक तरफ रेवेन्यू जनरेट हो और दूसरी तरफ लोकल प्रोडक्ट्स को सपोर्ट मिले। एग्जाम्पल के लिए, अगर फॉरेन प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते मिलने लगे तो इंडियन कंपनीज को नुकसान हो सकता है। इसीलिए कई बार गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती है ताकि इंपोर्टेड गुड्स महंगे हो जाएं और लोग इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदें। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब देश को बहुत ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है और उसके बदले उतना एक्सपोर्ट नहीं हो पाता, यानी पैसा बाहर ज्यादा जाता है और अंदर कम आता रहता है। इंडिया के केस में सबसे बड़ा इंपोर्ट आइटम है क्रूड ऑयल। हम सब पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का यूज करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि इंडिया अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा फॉरेन कंट्रीज से खरीदता है। मतलब अगर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो इंडिया का इंपोर्ट बिल भी बढ़ जाता है। अब सोचिए, अगर ग्लोबल टेंशंस की वजह से ऑयल प्राइसेस और ऊपर चले जाएं, तो इंडिया को ज्यादा डॉलर्स देने पड़ेंगे और यही जगह है जहां फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का रोल शुरू होता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को सिंपल लैंग्वेज में देश की इमरजेंसी सेविंग समझ लीजिए। ये वो रिजर्व होता है जो डॉलर्स और फॉरेन करेंसीज के फॉर्म में रखा जाता है ताकि इंडिया इंपोर्ट्स के पेमेंट कर सके और इकोनॉमी स्टेबल रहे। जब इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो रिजर्व्स पर प्रेशर आने लगता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में पीएम मोदी का स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। हैदराबाद में उन्होंने जो अपील की, उसका डायरेक्ट कनेक्शन फॉरेन रिजर्व्स और इंपोर्ट प्रेशर से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अननेसेसरी पेट्रोल कंजम्पशन कम करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज बढ़ाना चाहिए और नॉन एसेंशियल गोल्ड शॉपिंग अवॉइड करनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि गोल्ड का इकोनॉमी से क्या कनेक्शन है। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमर्स में से एक है। शादी हो, फेस्टिवल हो या इन्वेस्टमेंट, इंडिया में गोल्ड का इमोशनल और कल्चरल वैल्यू बहुत ज्यादा है।
हर साल इंडिया बहुत बड़ा अमाउंट गोल्ड इंपोर्ट करता है और गोल्ड इंपोर्ट करने के लिए डॉलर्स चाहिए होते हैं। मतलब जितना ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट होगा उतना ज्यादा फॉरेन करेंसी देश से बाहर जाएगी। इसीलिए जब इकोनॉमिक प्रेशर या ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है तब गवर्नमेंट्स लोगों को अननेसेसरी इंपोर्ट्स कम करने की एडवाइस देते हैं। पीएम मोदी का स्टेटमेंट भी इसी ब्रॉडर इकोनॉमिक कंसर्न का पार्ट माना जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये स्टेटमेंट वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर मीम्स और ट्रोलिंग भी स्टार्ट हो गई। कुछ यूजर्स कहने लगे कि पहले लोगों को पेट्रोल महंगा मिल रहा है और अब कहा जा रहा है कि पेट्रोल कम यूज करो। कुछ लोग मजाक में लिखने लगे, गोल्ड मत खरीदो, पेट्रोल मत भरो, बस सरवाइव करो। वहीं दूसरी तरफ कई एक्सपर्ट्स और सपोर्टर्स का कहना है कि पीएम मोदी ने जो बात कही वो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि इकोनॉमिक डिसिप्लिन की अपील है। उनका मानना है कि जब ग्लोबल लेवल पर अनसर्टेनिटी बढ़ रही हो, वॉर्स चल रहे हो, शिपिंग कॉस्ट बढ़ रही हो और ऑयल प्राइसेस अनस्टेबल हो, तब देश को फाइनेंशियली केयरफुल रहना पड़ता है। अगर हम ग्लोबल सिचुएशन को देखें तो लास्ट कुछ सालों में दुनिया ने कई इकोनॉमिक शॉक्स देखे हैं। पहले कोविड पैंडेमिक ने ग्लोबल सप्लाई चेन को डिस्टर्ब किया। उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर ने ऑयल और गैस प्राइसेस को अफेक्ट किया। अब वेस्ट एशिया टेंशंस और शिपिंग डिस्ट्रप्शंस की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड फिर प्रेशर में आ रहा है। इन सब का डायरेक्ट इफेक्ट इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज पर पड़ता है, क्योंकि इंडिया एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और एनर्जी डिमांड भी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। जितना ज्यादा फ्यूल यूज होगा उतना ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसी वजह से गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एथेनॉल ब्लेंडिंग और रिन्यूएबल एनर्जी पर भी फोकस कर रही है। आपने नोटिस किया होगा कि रिसेंट ईयर्स में ईवी व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है। सोलर एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स पर भी काफी काम हो रहा है। इसका एक रीजन एनवायरनमेंट है, लेकिन दूसरा बहुत बड़ा रीजन इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करना भी है। अगर इंडिया फ्यूचर में अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स का बड़ा हिस्सा खुद प्रोड्यूस करने लगे तो क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी कम हो सकती है। अब सवाल ये है कि आम आदमी को क्या करना चाहिए। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फाइनेंशियली स्मार्ट डिसीजंस लेना बहुत जरूरी है। अननेसेसरी फ्यूल वेस्टेज अवॉइड करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज बढ़ाना, इंपल्सिव लग्जरी बाइंग को कंट्रोल करना और सेविंग्स पर फोकस करना लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल हो सकता है। गोल्ड को इंडिया में ट्रेडिशनली सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, लेकिन जब इकोनॉमी पर इंपोर्ट प्रेशर बढ़ता है तब गवर्नमेंट्स नेचुरली लोगों को कंट्रोल स्पेंडिंग की एडवाइस देती है। ये पहली बार नहीं है जब किसी लीडर ने इकोनॉमिक डिसिप्लिन की बात कही हो। हिस्ट्री में कई कंट्रीज ने टफ इकोनॉमिक सिचुएशंस के दौरान पब्लिक अपील्स की है। कभी फ्यूल सेविंग कैंपेन्स चलाई गई, कभी लग्जरी इंपोर्ट्स को डिस्करेज किया गया। इंडिया में भी जब भी करंट अकाउंट डेफिसिट या इंपोर्ट बिल प्रेशर में आता है तब गोल्ड इंपोर्ट्स और ऑयल डिपेंडेंसी डिस्कशंस का मेजर टॉपिक बन जाते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट यानी देश कितना पैसा बाहर भेज रहा है और कितना कमा रहा है। अगर इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से बहुत ज्यादा हो जाएं, तो इकोनॉमी पर प्रेशर बढ़ने लगता है। इसीलिए मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे कैंपेन्स को अग्रेसिवली प्रमोट किया गया। गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स खुद बनाए ताकि इंपोर्ट्स कम हो और एक्सपोर्ट्स बढ़ें। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये भी है कि इंडिया जैसे बड़े देश को ओवरनाइट इंपोर्ट फ्री बनाना पॉसिबल नहीं है। क्रूड ऑयल, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और कई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए अभी भी फॉरेन डिपेंडेंसी काफी ज्यादा है। इसी वजह से इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर हम पॉलिटिकल एंगल देखें तो ऑपोजिशन पार्टीज भी इस इश्यू पर गवर्नमेंट को टारगेट कर रही है। ऑपोजिशन का कहना है कि अगर इकोनॉमी स्ट्रांग है तो फिर लोगों को पेट्रोल कम यूज करने और गोल्ड अवॉइड करने की एडवाइस क्यों दी जा रही है। वहीं बीजेपी सपोर्टर्स का कहना है कि रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप वही होती है जो टाइम से पहले वार्निंग साइंस को समझे और लोगों को प्रिपेयर करें। सोशल मीडिया पर इस इश्यू को लेकर दो क्लियर कैंप्स नजर आ रहे हैं। एक साइड वो लोग हैं जो पीएम मोदी के स्टेटमेंट को प्रैक्टिकल और पैट्रियोटिक अपील मान रहे हैं। दूसरी साइड वो यूजर्स हैं जो राइजिंग फ्यूल प्राइसेस और इन्फ्लेशन को हाईलाइट करते हुए गवर्नमेंट पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सच ये है कि इकोनॉमी सिर्फ पॉलिटिक्स से नहीं चलती, ग्लोबल मार्केट कंडीशंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो इंडिया पर प्रेशर आना नेचुरल है। अगर डॉलर स्ट्रांग होगा तो इंपोर्ट्स और महंगे पड़ेंगे।
अगर ग्लोबल ट्रेड रूट्स डिस्टर्ब होंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेगी और इन सब का इफेक्ट इनडायरेक्टली आम आदमी पर आता है। पेट्रोल प्राइसेस बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है तो गुड्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं और जब गुड्स एक्सपेंसिव होते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ने लगती है। इसीलिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करना किसी भी गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। पीएम मोदी का हैदराबाद स्टेटमेंट इस ब्रॉडर इकोनॉमिक कंसर्न का पार्ट माना जा रहा है। उन्होंने डायरेक्टली लोगों को ये मैसेज दिया कि नेशनल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि सिटीजन्स का रोल भी इंपॉर्टेंट होता है। अब ये स्टेटमेंट फ्यूचर इकोनॉमिक पॉलिसी का सिग्नल है या सिर्फ टेम्पररी प्रिकॉशन, ये आने वाले मंथ्स में और क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बात जरूर क्लियर है, इंपोर्ट ड्यूटी, फॉरेन रिजर्व्स और फ्यूल डिपेंडेंसी जैसे इश्यूज अब सिर्फ इकोनॉमिस्ट्स की डिस्कशन नहीं रहे, ये ग्रेजुअली कॉमन पब्लिक डिस्कशन का भी पार्ट बन चुके हैं। आज का आम आदमी भी जानना चाहता है कि पेट्रोल क्यों महंगा हो रहा है, डॉलर क्यों स्ट्रांग हो रहा है, गोल्ड इंपोर्ट्स का देश पर क्या इफेक्ट पड़ता है और गवर्नमेंट इकोनॉमिक प्रेशर को हैंडल कैसे करती है। और शायद इसीलिए पीएम मोदी के हैदराबाद स्टेटमेंट ने इतना अटेंशन गेन किया, क्योंकि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्पीच नहीं थी बल्कि इकोनॉमी और पब्लिक बिहेवियर का कनेक्शन को हाईलाइट करने वाली अपील थी। अब आप इस पूरे इश्यू को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि सिटीजन्स को भी फ्यूल कंजम्पशन और अननेसेसरी इंपोर्ट्स को लेकर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि गवर्नमेंट को पहले इन्फ्लेशन और फ्यूल प्राइसेस कंट्रोल करने पर फोकस करना चाहिए? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए ताकि और लोग भी समझ सकें कि इंपोर्ट ड्यूटी, फॉरेन रिजर्व्स और पीएम मोदी के स्टेटमेंट का एक्चुअल इकोनॉमिक कनेक्शन क्या है।